हुकूमती दावे और अल्टीमेटम बेअसर, आटे की कीमतें काबू से बाहर। लाहौर में चक्की का आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान में चक्की का आटा 64 रुपए फी किलो बिकने लगा। हुकूमत ने कीमत कम करने के लिए जबरदस्ती की तो चक्कियां बंद कर देंगे। आटा बेचने वालों ने यह ऐलान कर दिया। आटा चक्की मालिकान का यह कहना है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। आटे की सूरत हाल पर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी खुराक आटे के निर्खों और सप्लाई के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। पेशावर में रोटी की कीमत न बढ़ाने पर नान बाइयों ने हड़ताल कर दी। तंदूर बंद होने से शहरियों को रोटी मिलना मुश्किल हो गई। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए तक बिकने लगा। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, इंतजामिया को 20 किलो का थैला 1080 रुपए में फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में आज से सरकारी सतह पर 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में मिलेगा। मुशीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम के ज़खायर का जायजा भी लिया जाएगा। लाहौर गवर्नमेंट सिटी कंपनी के लिए हासिल किए गए कर्जे को ग्रांट में तब्दील करने का फैसला भी होगा। आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ? 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी बड़ी वजह करार। ईरान और अफगानिस्तान स्मगलिंग भी आटा बहरान की वजह बनी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। सिंध से शुरू होने वाला बहरान मुल्क भर में फैल गया। गंदम 30 रुपए फी किलो बरामद की गई, अब 60 रुपए फी किलो दरामद करना पड़ेगी। 40 अरब माहाना अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। उधर लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। टैक्सों के मामले पर FBI और ताजिरों में तनाज़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुल्क भर के ताजिरों को बुला लिया। वज़ीर आज़म मुल्की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के इक़दामात से भी ताजिरों को आगाह करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख और चेयरमैन FBI शब्बर जैदी भी मौजूद होंगे। स्कर्दू में बर्फबारी से मुतासरा शाहराहें बहाल न हो सकी। दासू, अरंदू, ब्रालदू और बादशाह का जमीनी रास्ता बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू। दर्जा हरारत -21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मैदानी इलाकों में दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। तकर्रियों के लिए फार्मूले की तब्दीली पर भी गौर। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुत्तफिका नाम सामने लाने की कहा। बाज़ हुकूमती रहनुमाओं को सिकंदर सुल्तान राजा की शरीफ फैमिली से कुर्बत पर एतराज़ है। सिंध में पुलिसिंग निज़ाम इख्तियारात और तनाज़ात की जद से न निकल सका। 5 रोज गुजर गए, पुलिस के सरबराह से मुताल्लिक फैसला न हो सका। सिंध काबीना ने 15 जनवरी को डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने की सिफारिश की थी। मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरत जारी। फैसला आइंदा 2 रोज में मुतवक्किल। वजीराबाद के करीब रेलवे के गोदाम में आतिशज़दगी पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमों और पाक फौज के जवानों की मेहनत रंग ले आई। आग बुझाने के अमल में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मुतासरा गोदाम से 25 से ज़ायद एकड़ पर मुश्तमिल है। कूलिंग का अमल जारी।
ब्रितानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल की शाही खानदान से राहें जुदा हो गईं। दोनों शाही खिताबात और फ्राई से दस्तबरदार हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल की शाही खानदान से अलहदगी का ड्रॉप सीन हो गया। बरतानिया में बकिंगम पैलेस ने कहा है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साबिक शाही जोड़े को शाही फराइज की अंजामदही के लिए मिलने वाले अवामी फंड्स भी नहीं दिए जाएंगे, जबकि शहजादा हैरी और मेघन अब बाज़ाब्ता तौर पर मलका बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलका बरतानिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि कई माह की बातचीत और हालिया गुफ्तगू के बाद वो यानी मलिका बहुत खुश हैं कि हमने मिलकर अपने पोते और उनके खानदान के लिए एक तामीरी और मुआवन रास्ता तलाश कर लिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि हैरी, मेघन और आर्ची मेरे खानदान के महबूब रुकन हैं। दूसरी जानिब हैरी और मेघन मर्कल का कहना है कि वो फ्रोगमोर कॉटेज की तजीनो आराइश और बहाली के लिए टैक्स दहिंदगान के फंड से उठने वाली 24 लाख पाउंड की रकम भी वापस करने का इरादा रखते हैं। छब्बीस जनवरी को भारत का यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। इस हवाले से जर्मनी में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इस हवाले से EU पाक फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका हवाल बता रहे हैं असगर मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मनाने की तैयारियां कर रही है। इस हवाले से EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट ने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे की तफसीलात से आगाह किया। 25 तारीख वाले दिन हम भरपूर अपने पूरे ज़ोर शोर से इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे। फ्रैंकफर्ट के अंदर मेन स्टेशन से प्रोटेस्ट शुरू होगा और ये प्रोटेस्ट है जो रैली की शक्ल में इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी के सामने ख़त्म होगा और हम लोग जर्मनों को, यूरोपियन पार्लियामेंट को और यहाँ का जो मेयर है, फ्रैंकफर्ट का मेयर है, उसके पास जाकर हम उसको बताएंगे कि इंडिया के अंदर सिखों के अंदर, मुसलमानों को और क्रिश्चियन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी, जो RSS वाले हैं और जो BJP वाले हैं, ये इतना जुल्म कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो मौजूदा सरकार है, मोदी है, अमित शाह है, ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਜੋਰ ਜੋ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ इंडियन कौंसलेट के सामने जाके आप जो अपना पक्ष है वो रखिए। मैं अपनी तरफ से और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सब दोस्तों को ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और अपनी जो हम उन भाइयों के साथ इजाज़ यकजहती कर सकते हैं, कम अज़ कम जो हम यूरोप में बैठ के जो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए और सब दोस्त मिलकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब करें, ताकि नरेंद्र मोदी को कम अज़ कम इस चीज़ का ज़रूर मैसेज जाए कि यूरोप में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास करके सिख कम्युनिटी अपने जो सिख कम्युनिटी है कश्मीर में या इंडिया में, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ कहानी सुना दे। इंडिया में जो आजकल की मिनॉरिटी है उस पर बहुत जुल्म होता है मुसलमान हों सिख हों ईसाई हों दलित हों सब के ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इस आवाज़ हमने निकाली है सबके साथ मिलके कि हम इंडिया की हुकूमत और मोदी को बताना चाहते हैं कि हम सोए हुए नहीं हम जागे हुए हैं। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया उधर अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है और जुल्म के साथ साथ जो उसकी सारी आर्मी उन्होंने कश्मीर के अंदर भेजी हुई है जैसे तकरीबन 3-4 महीनों से उधर कर्फ्यू लगा हुआ है बुज़ुर्ग बच्चे किसी को कोई दवाई नहीं मिल रही खाना नहीं मिल रहा उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मेरी सारे मुसलमान भाइयों से जर्मनी में रहने वाले सिख भाइयों से कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि वो 25 जनवरी 2020 को दोपहर 1 बजे फ्रैंकफर्ट के मेन रेलवे स्टेशन पर पहुँचें और इंडिया के ख़िलाफ़ एहतजाज में हमारा साथ दें। शुरका ने 26 जनवरी को यौम सयाह के तौर पर मनाने के अज़्म का इजहार किया जिसके ज़रिए वो भारत का हकीकी इंतहा पसंदाना चेहरा दुनिया के सामने ला सकेंगे। रूस में हर साल 19 जनवरी के आगाज़ पर पानी में डुबकियां लगाकर करशीनिया की रस्म अदा की जाती है। ऑर्थोडॉक्स मसीहों के अकीदे के मुताबिक इस रात पानी में 3 डुबकियां लगाने से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी हर साल ये रस्म अदा करते हैं। शाहिद घुम्मन की ये रिपोर्ट देखिए। ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के अकीदे के मुताबिक हर साल 19 जनवरी से इख्तिताम तक दरियाए उर्दन के पानी में डुबकियां लगाई जाती हैं जिसे रूसी जुबान में क्रशीनिया यानी गुनाह धोते हुए सलीब का निशान बनाना कहते हैं। अकीदे के मुताबिक इस रात को दुनिया का हर दरिया नदी नाला मुकद्दस पानी बन जाता है जिसमें 3 डुबकियां लगाने से साल भर के गुनाह धुल जाते हैं। ताहम इसके लिए खुले आसमान तले होना शर्त है। रूस भर में इस अकीदे को मानने वालों ने सर्द तरीन पानी में डुबकियां लगाकर इस रस्म को अदा किया। सदर व्लादिमीर पुतिन भी हर साल सर्द पानी में डुबकियां लगाकर ये रस्म अदा करते हैं। शाहिद घुम्मन 92 न्यूज़ मॉस्को रूस। पाकिस्तान में ना सही मगर सऊदी अरब में सजेगा रिवायती बसंत मेला जिसमें हर साल की तरह खलीजी रियासतों से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शिरकत करेंगे और बसंत के त्यौहार से लुत्फानंदोज होंगे। उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहर दमाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धरान काइट क्लब और अल खुबर काइट क्लब ऑफिशियल की जानिब से ऐलान किया गया कि 14 फरवरी को सऊदी अरब में बसंत मेला मनाया जाएगा जिसमें मुमलकत समेत खलीजी रियासतों से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। पाकिस्तान में पतंगबाजी जो है वो अलाउ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कई सालों से इंतज़ाम करते हैं पतंगबाजी का और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी कल्चर मिले कोई खुला मैदान मिले जहाँ पे लोग पतंगबाजी कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान सदीकी और फुआद हाशमी समेत दीगर अफराद ने कहा कि बसंत हमारी पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में बसंत नहीं होती मगर सऊदी अरब में हर साल की तरह इस साल भी बसंत मेला 14 फरवरी को अल खुबर में सजेगा। हमारा ये एक सकाफती त्यौहार है जिसे हम हर साल सऊदी में मनाते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं जिसमें पाकिस्तानी बहुत तादाद में पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी और भी एशिया के जो नेशनल हैं वो इसमें शिरकत करते हैं।
बसंत मेले में रवायती खानों के स्टॉल्स के अलावा बेशकीमत इनामात और पाकिस्तान के रिटर्न टिकट भी शुरका को दिए जाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।